हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट क्लास की तरफ। आज हम अपना वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 8 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, स्टैटिक जीके है, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। लेकिन आपको पता है उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज हम रिवीजन करेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो लेकिन हम क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्तियों को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? जैम। आईसीसी एलिट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में कौन सा मेगा अभ्यास करने जा रही है? तो गगन शक्ति। हाल ही में कहाँ पर दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में। कौन सा देश बालों के भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बनेगा? तो ये फ्रांस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस गेंदबाज ने बनाया है? मयंक यादव ने। हाल ही में किस अभिनेता का वैक्स स्टैच्यू मैडम तुषार संग्रहालय में बनाया गया है? अल्लू अर्जुन का। मार्च 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमल किशोर को। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर मीना चरंदा को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंवर को बचाया है? तो ये ईरान का जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया है? तो ये फोर्स मोटर्स है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? गुजरात में। BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व पर नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने करो जहाज से टकराने के बाद फ्रांसिस सपोर्ट ब्रिज रह गया है, जिसके कारण अमेरिका में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये सिंगापुर का जहाज था। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो जयश्री दास वर्मा बनी है। हाल ही में उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। हाल ही में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो ये IIT मद्रास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर, हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है? तो ये ब्राज़ील ने की है। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये विजय जैन ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के मातावारी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र को GI टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा का है। विश्व कबड्डी दिवस पर किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? तो भारत ने रचा है। हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है? साउथ कोरिया ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार को। हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाए जाने की घोषणा हुई है? मुंबई को। नेक्स्ट है,
हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये रोहित बोपन्ना और मैट एबडन ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार पूरा करने वाले पहले विकेटकीपर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये बुल्गारिया और रोमानिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? शेफाली शरण को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 56वें पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये महाराष्ट्र ने जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की वार्षिक फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष पर है? तो ये पारादीप बंदरगाह है। हाल ही में मिस्र में तीसरी बार किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अब्दुल फतह अल सीसी को। हाल ही में किस यूरोपीय देश में कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध किया है? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विश्व बैंक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया जा रहा है? तो ये 6.6% बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई है? IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि प्राइम का। हाल ही में कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। नेक्स्ट है, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जापान ने किस देश के पर्यटकों के लिए वीज़ा की शुरुआत की है? तो भारत के लिए की है। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किस देश का मागुरेले लेज़र दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र बना है? तो ये रोमानिया का है। हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 15 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंघल को। देखिए, आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 260वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 4 अप्रैल को मनाया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में आम चुनाव के लिए अधिकृत अमिट स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है, अकाल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए CCAMP द्वारा विकसित नए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो ऑप्टी ड्रॉप है। नेक्स्ट है, ह्यूम द्वारा प्रस्तुत संवाददाता AI का नाम क्या है? EVI यानी कि एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस। नेक्स्ट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI द्वारा अनुमोदित लंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अडानी पावर लिमिटेड ने किया है। तो देखिए, ये थे हमारे लास्ट वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन किया है। अभी हम आज इस वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करें, उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट क्लास की तरफ, जो 8 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के 7वें बंदरगाह पर अपना परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये बंदरगाह कहाँ पर है? ये
म्यांमार का बंदरगाह है, जहाँ पे भारत ने 7वें बंदरगाह पर अपना परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है, तो ये नेपाल ने की है। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर ऊंचाई है, मीटर पर ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मिराज शहर संगीत वाद्य यंत्र निर्माण की कला के लिए जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र में है। मिराज शहर महाराष्ट्र में है, जहाँ संगीत वाद्य यंत्र के निर्माण के लिए जीआई टैग दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो जो टाटा ने अपना पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम है TSAT-1A। याद रखिएगा, आप लोग ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीकली करंट अफेयर। देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय महिला हॉकी का कोच। देखिए नेक्स्ट है, ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले बने पहले भारतीय कौन हैं? तो ये सुमित नागल हैं, जो पहले भारतीय बन गए हैं ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, बालेरो टेक्सास ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये अक्षय भाटिया ने जीता है 2000 का बालेरो टेक्सास ओपन का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? तो ये विराट कोहली ने अपने नाम स्कोर दर्ज किया है। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली का के नाम दर्ज है। नेक्स्ट देखिए, दोस्ती 16 अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये मालदीव के साथ है, भारत की और मालदीव की बीच एक्सरसाइज है दोस्ती 16 एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ पर खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है अभी खुबानी खिलना महोत्सव। याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछ ले जाते हैं फेस्टिवल्स। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो ये HDFC बैंक है, जो लक्षद्वीप में अपनी पहली प्राइवेट ब्रांच खोलने वाला है, HDFC बैंक। नेक्स्ट देखिए, CDOM वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट देखिए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा केंद्र भारत है। और देखिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर अमेरिका है, 703 रैंक है। सेकंड पोजीशन पर है चाइना, 340 रैंक है। एंड थर्ड पोजीशन पर इंडिया है, जिसकी रैंक है 67। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये झारखंड में किया जाएगा, विमेंस हॉकी लीग का इनॉग्रेशन 2024 में झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये नीलगिरी और महोबा जिला शीर्ष पर हैं MP के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है, ये कहाँ पर मनाया जाता है गणगौर उत्सव? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो ने किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार जीता है? तो ये चंद्रयान 3 ने जीता है। देखिए, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है इसरो के चंद्रयान मिशन 3 को। और देखिए किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अमेरिका
के स्पेस फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लिए मिला है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में बजरनी बेनेडिक्ट्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की इसमें पोजीशन 2nd है इस मामले में। और 1st पोजीशन पर चाइना है, 2nd पोजीशन पर इंडिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2003 से। देखिए, वाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा इसे मनाया जाता है और भारत सरकार ने इसे मनाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान किसी महिला की मृत्यु ना हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लगातार कौन सी बार WTO में शांति खंड लागू किया गया है? तो ये 5वीं बार लागू किया गया है। और देखिए, WTO की स्थापना यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं निगोजी ओकोंजो-इवेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देखिए, दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में को देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। लंदन स्थित उच्च शिक्षा विशेषज्ञ क्वाइकरेली साइमंड्स ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है जिसमें JNU को सर्वोच्च यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है जो दिल्ली में स्थित है। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन कौन सी अकादमी करेगी? तो देखिए, संगीत नाटक अकेडमी शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन करेगी संगीत नाटक अकेडमी। देखिए, संगीत नाटक अकेडमी देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में 9 से लेकर के 17 अप्रैल 2024 तक शक्ति संगीत का और नृत्य महोत्सव का आयोजन कर रही है। और शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से किया गया था। और इसके बाद देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा जो 9 से लेकर के 17 अप्रैल के बीच में चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो अभी 105वीं एनिवर्सरी मनाई गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो भारतीय लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की एक घटना और ब्रिटिश औपचारिक शासन के दौरान उनके विरुद्ध किए गए अत्याचारों का प्रतीक है। और इसी दौरान देखिए, 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग अमृतसर में घुसकर, जहां लोग शांतिपूर्ण रूप से 2 राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, वहीं पर ये हत्याकांड हुआ था। तो अभी इसकी 105वीं बरसी मनाई गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? तो ये राजस्थान से राज्यसभा की सांसद चुनी गई हैं। देखिए, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है और राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलवाई है। और
और देखिए सोनिया गांधी राजस्थान से सांसद बनकर राज्यसभा पहुंची हैं। और सोनिया गांधी देखिए 1998 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी और अभी ये राज्यसभा की सांसद चुनी गई हैं राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के विनाशकारी सुख के कारण आपदा की घोषणा की गई है? तो देखिए ये जिम्बाब्वे में आपदा की घोषणा की गई है। विनाशकारी सूखे के कारण जिम्बाब्वे में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहाँ पर आपदा की स्थिति की घोषणा कर दी गई है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में गंभीर सूखे के कारण जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर आपदा की घोषणा की गई है सूखे के कारण जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश मोहन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे ये पहले, इन्हें अभी वर्ल्ड बैंक के एडवाइजरी पैनल में शामिल किया गया है, नियुक्त किया गया है इनको भी। नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? तो ये बिल्किस मीर बनी है। अब देखिए जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है और उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नामांकित किया गया है। उन्होंने एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है और उन्होंने 1998 में अपना कैनोइंग करियर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया है? तो ये सिंगापुर ने अभी इनकार कर दिया है। देखिए पिछले साल बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया के हटने के बाद राष्ट्रमंडल खेल महासंघ एक नया मेज़बान ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। और वहीं देखिए पिछले महीने सीजीएफ की ओर से $126 मिलियन की स्वीटनर पेशकश के बावजूद मलेशिया ने लागत बढ़ने की वजह से मेज़बानी करने से इनकार कर दिया था। और कॉमनवेल्थ खेलों की जो मेज़बानी आखिरी बार हुई थी वो 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुई थी। तो अभी किसने मेज़बानी करने से इनकार कर दिया है? तो ये सिंगापुर ने कर दिया है इनकार। नेक्स्ट देखिए, कितने वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए हैं? तो इनका कार्यकाल कितना रहा है? 33 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी रिटायर हो चुके हैं राज्यसभा से। देखिए 91 वर्षीय मनमोहन सिंह वर्ष 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे और 33 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। देखिए 1991 में ही, यानी कि उसी साल 1991 से लेकर के 96 तक तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री और 2004 से लेकर के 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अभी राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं 33 साल का अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके चेयरमैन हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया है समुद्री दिवस। और इसकी देखिए थीम क्या है? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा के लिए, ये इसकी थीम है। और ये 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। वो सेफ्टी की वजह से सुरक्षा याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा कौन सा देश है? तो ये सिंगापुर है बिजनेस के रैंकिंग के अनुसार। देखिए इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे सिंगापुर,
सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पर अमेरिका, और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 51वें स्थान पर है। और देखिए सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है, यानी कि लगातार 16 सालों से लेकर के सिंगापुर इस रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। ये कौन सी रैंकिंग है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर डेनमार्क एंड थर्ड पर अमेरिका, और इंडिया की रैंक है इसमें 51। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, ऑपरेशन संकल्प। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये अभी हड़प्पा बस्ती की जो खोज की गई है ये गुजरात में की गई है। देखिए केरल यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों यानी कि जो केरल यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट हैं ना, उन्होंने विभिन्न संस्थानों के सहयोग से गुजरात के पड़ताबैट यानी कच्छ में महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। तो अभी यहाँ के केरल यूनिवर्सिटी और अलग संस्थानों के जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हड़प्पा बस्ती यानी कि जो पुराने ज़माने की हड़प्पा बस्ती थी वहाँ उसकी खोज की है। तो कहाँ पर है ये? कच्छ में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 16 से 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ पर होगी? तो ये यूएई में होगी, यूनाइटेड एमिरेट्स स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये बेल के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। और देखिए समझौता जो लागत हुई है इसमें ये हुई है 1982 करोड़ रुपए की, और यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। तो याद रखिएगा आप लोग कि भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये बेल के द्वारा विकसित की गई है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के किस क्षेत्र में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है? तो ये लेह में लागू की गई है धारा 144 सार्वजनिक शांति बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2047 तक रखा गया है लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक संकेत टैग के अंतर्गत किस राज्य में उत्पादों की अधिकतम संख्या है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाले उत्पादों की संख्या सबसे ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की। देखिए भारत में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक है भारत में। और देखिए जिसमें उत्तर प्रदेश के 69 उत्पादों की सूची अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर तमिलनाडु है, जहाँ तमिलनाडु के 58 प्रोडक्ट्स हैं और उत्तर प्रदेश के 69। और ऑल ओवर इंडिया में 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग का दर्जा दिया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट है, हर साल किस तारीख को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2024। इसके लिए देखिए थीम क्या चुनी गई है? स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। ये इसकी थीम है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 की थीम है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने
किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विप्रो के नए सीईओ हैं श्रीनिवास पिल्लिया। 2024 में अभी अपॉइंट हुए हैं ये अप्रैल में, विप्रो के नए सीईओ श्रीनिवास पिल्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें शीर्ष रैंकिंग में भारत का स्थान है वर्ल्ड डोपिंग वायलेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को राजदूत नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को अभी नियुक्त किया है मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वोटर्स ज़्यादा वोट करें। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह भी लक्षद्वीप में आयोजित हुआ है सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है? तो ये सैम पित्रोदा के द्वारा विमोचन किया गया है। इसके राइटर कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक के सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ का ब्रेवरी डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 अप्रैल को हर साल। प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीक के, जिनका हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।